नेताजी बहुजन। उत्तर प्रदेश में कौन है जनता की पहली पसंद? कौन बना पाएगा उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार? क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? किसकी होगी उत्तर प्रदेश की कुर्सी? जल्द श्री समाचार न्यूज पर खास पेशकश। विधानसभा चुनाव 2022 में जातीय समीकरणों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। रायबरेली की अगर बात की जाए तो 2 ब्राह्मण प्रत्याशी जिले में चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान समाज पार्टी सदस्य प्रत्याशी राघवेंद्र पांडे और दूसरी सुधा द्विवेदी जो कि कांग्रेस के टिकट से सलेनी से चुनाव लड़ रही है। ब्राह्मण नेताओं ने समाज की उपेक्षा का आरोप राजनीतिक पार्टियों पर लगाया है। ऐसे में ये दोनों प्रत्याशियों ने ब्राह्मणों से सहयोग देने की अपील की है। हिंदुस्तान समाज पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र पांडे को राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय वाजपेयी ने समर्थन दिया है। हिंदुस्तान समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव करुणा शंकर तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण समाज एकजुट है और इस बार लामबंद होकर अपने समाज के प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करेगा। उन्होंने ऐसे ब्राह्मण नेताओं को आड़े हाथों लिया जो समाज के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन एकमात्र प्रत्याशी राघवेंद्र पांडे को समर्थन देने के स्थान पर दूसरी जाति के प्रत्याशियों को जिताने के लिए समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सामान्य सीट पर 3 क्षत्रिय प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। सदर सीट से हिंदुस्तान समाज पार्टी ने राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी यूनाइटेड के समर्थन में राघवेंद्र पांडे को उतारा है। खुद को जिताने के लिए उन्होंने अपने समाज के साथ साथ सभी समाजों से अपील की है। रायबरेली से नीरज कुमार की रिपोर्ट। न परिचय भैया। मैं राघवेंद्र पांडे हिंदुस्तान समाज पार्टी का सदर रायबरेली 180 विधानसभा प्रत्याशी हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का इतिहास रहा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम हमेशा से करता रहा है। मैं भी आज उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और मैं सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करूंगा, सभी के उत्थान का काम करूंगा। 2022 का विधानसभा लक्ष्य क्या करेंगे आप? मैं सभी वर्गों के पढ़ाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी जो भी उनको समस्याएं हैं उनके निराकरण का काम करूंगा। अपना परिचय। अजय वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं हम राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी यूनाइटेड के, और हमारी पार्टी समर्थित उम्मीदवार हिंदुस्तान समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई राघवेंद्र पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं 180 सदर विधानसभा से। ब्राह्मण समाज के बारे में बताइए कि ब्राह्मण समाज सदर विधानसभा में कैसे अपना पूरी तरह से एकजुट है, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। ब्राह्मण समाज को हमेशा से छला गया, राजनीतिक दलों ने उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। इस बार अगर आप देखेंगे चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी सभी राजनीतिक पार्टियां केवल दरी बिछाने के लिए इस समाज का इस्तेमाल करती रही, लेकिन समाज जाग चुका है, गोलबंद और संगठित होकर भाई राघवेंद्र पांडे जी के साथ है और निश्चित तौर पर हम लोग भारी मात्रा में ब्राह्मण समाज की वोट प्राप्त करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आप बताइए, कैसे अपनी पार्टी पूरा हम लोगों को सहयोग मिल रहा है हर तरह से। अल्पसंख्यक समूह हमारी पार्टी में बहुत सारा है, हमारे व्यक्तिगत लोग भी तमाम सारे हैं और अच्छी लीड लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा समर्थन प्राप्त है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपकी पार्टी कैसे रोजगार देगी? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। अभी कोरोना के समय है, रोजगार तहस नहस हो चुके हैं। हम लोग प्राइवेट स्तर पे भी रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं और उस पे आने वाले समय में एक बड़ा जो है योजना आपके साथ हम डिस्क्लोज करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा का विषय काफी बड़ा हो चुका है, इस बारे में आप बताइए। इस बारे में हम लोगों ने काफी सारे हमारे घोषणा पत्र में भी चीजें हमने लिखी हैं और धरातल स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये आने वाले समय में आपको दिखने लगेगा। देखिए, जातीय समीकरण तो अब जाति के आधार पर चुनाव चल रहे हैं और सभी जातियां जो है अपने अपने जाति के प्रत्याशी को उतार करके उसके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी हिंदुस्तान समाज पार्टी ने सदर सीट से देखा कोई भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान समाज पार्टी ने राघवेंद्र पांडे जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, इसलिए कि देख रहे हैं विगत कई वर्षों से कई चुनावों में हम लोगों ने देखा है ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है। ब्राह्मण जहां भी रहता है उसकी उपेक्षा की जाती है, वोट के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हम लोगों ने राघवेंद्र पांडे जी को सदर सीट से उतारा है
कि ब्राह्मण कहीं इधर उधर छिटके नहीं, ब्राह्मण का वजूद बरकरार रहे और ब्राह्मणों के लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे, उनके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग सदैव जो है तटस्थ रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारे पांडे जी भी एक संकल्प ले चुके हैं कि हमारा ब्राह्मण मतदाता जितना है, सभी लोग अगर जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं और जाति के नाम की राजनीति कर रहे हैं, तो पांडे जी का भी मानना है कि हम लोग भी जो है अपनी जाति को क्यों न संगठित करें, अपनी जाति के लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और रहा दूसरे दल के लोग, जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, बड़ी बड़ी जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने ब्राह्मण को वोट तो टिकट तो नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण के वोट की अपेक्षा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ रहा है, ब्राह्मण हमारे साथ आ रहा है। मैं उन ब्राह्मणों से कहता हूं कि जब आपके सदर में, रायबरेली सदर से राघवेंद्र पांडे जी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब दुनिया जाति के लिए जा रही है, तो आप भी ब्राह्मण का समर्थन करिए, ब्राह्मण प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट दीजिए और आपका अमूल्य वोट, और आप इतनी ताकत में आपका वोट है, इतनी संख्या में आपका वोट है कि राघवेंद्र जी हो सके, मतलब अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो राघवेंद्र जी, विजय श्री भी राघवेंद्र जी को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं समस्त ब्राह्मणों से अपील करता हूं कि वो राघवेंद्र जी का समर्थन करें और भारी से भारी मतों से जिताएं, यही समस्त ब्राह्मणों से